Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 में आज हम डिस्कस करेंगे स्वयं पोर्टल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सो आप सभी स्टूडेंट्स इसमें एंड तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर मेजर फोकस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो कि आपको सिलेक्शन लेने में मदद कर सकता है। सो इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जहां पर आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और कुछ ट्रिक्स के साथ। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की हम श्योरिटी देते हैं। साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स मिल जाएंगे, जिसको इजीली मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें से एज इट इज 100% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मॉक टेस्ट आपकी फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी, वो भी आंसर्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। सो अगर आप स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करते हो अभी भी, तो बहुत इजीली पेपर वन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू के बाद आप कंटेंट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपके सामने मेरे लेक्चर्स हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पर इस फोल्डर में मेरे लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स को फॉलो करते हो, तो भी आपका सिलेक्शन 100% होगा ही। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फ्री डेमो वीडियोस भी हैं एंड यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जहां पर आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स एंड टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि काफी है आपकी तैयारी के लिए। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो एंड इसको इजीली ज्वाइन भी कर सकते हो। नंबर 6 याद होगा तो आपको पता होगा कि वहां पे हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ टीचिंग। उसमें हमने देखा था टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड्स। सो ऑनलाइन मेथड का ही एक टाइप है स्वयं। 3 टाइप्स होते हैं, मैंने बताया था, स्वयं, स्वयं प्रभा एंड मूक। तो आज की इस वीडियो में हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है स्वयं, इसको डिटेल में देखेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक है स्वयं, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है। तो सबसे पहले स्वयं एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल फ्री में क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। एंड स्वयं का जो टैग लाइन है वो है शिक्षित भारत उन्नत भारत। यानी कि अगर शिक्षित, अगर एजुकेटेड इंडिया होगा, तभी इंडिया डेवलपमेंट की ओर भी बढ़ सकता है। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। तो शिक्षित भारत उन्नत भारत, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पोर्टल होगा हमारा स्वयं प्रभा एंड नेक्स्ट है मूक, जो कि एक वर्टिकल ही है स्वयं का। तो आप लोग स्वयं को अच्छे से जरूर समझिएगा। अगर स्वयं समझ आ गया तो उसी पे हम फिर मूक पे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है कि स्वयं की टैग लाइन क्या है? शिक्षित भारत उन्नत भारत। एंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? तो स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये आपको एज इट इज याद रखनी है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट्स वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि एक स्टडी का वेब है। वेब को हम बोल सकते हैं जाल, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना इंटरनेट, वही चीज है ये, ठीक है। तो ये एक ऐसा इंटरनेट से रिलेटेड वेब बनाया गया है, जिसके थ्रू यंग स्टूडेंट्स जो है, यंग एस्पायरिंग माइंड्स जो है, वो एक्टिवली लर्निंग कर सकते हैं। राइट, सो इसको याद रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि स्वयं को बनाने के पीछे मेन कारण क्या है, किस पे ये डिपेंड करता है? तो स्वयं पोर्टल के 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि 3 मुख्य सिद्धांतों पर स्वयं हमेशा काम करता है। पहला सिद्धांत है एक्सेस, यानी कि पहुंच। स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप चाहे किसी भी छोटे से गांव पे रहते हो, किसी बहुत बड़ी सिटी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो। ये पोर्टल की पहुंच आप तक है। बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप लोग वहां पे कहीं पे भी बैठ के स्वयं पोर्टल पे पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि सभी को इक्वल लेवल पे यहाँ पे रखा जाता है। किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, किसी का एजुकेशनल स्टेटस क्या है, ये यहाँ पे अलग नहीं है। हर एक बच्चा इक्वल लेवल पे रखा जाए, ये स्वयं का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है। एंड नेक्स्ट है क्वालिटी, यानी कि गुणवत्ता। सो स्वयं में जो भी हमें चीजें मिलती हैं, जो भी हम सीखते हैं, वो बेस्ट क्वालिटी होता है हमेशा।
ठीक है? सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है कि स्वयं एक इंडिजिनस है। इंडिजिनस एक पोर्टल है, एक प्लेटफ़ॉर्म है। अब इंडिजिनस का मतलब होता है मेड इन इंडिया। कोई भी चीज़ अगर अपनी ही कंट्री में बनी हो पूरी तरह से, तो उसको इंडिजिनस बोला जाता है। राइट। एंड मूक मैंने बताया कि इसी का एक पार्ट है, इसी का एक हिस्सा है। एंड इसका ये बेनिफिट है कि कोई भी एनीवन एनी टाइम कहीं से भी एंड एनीवेयर कभी भी कहीं भी कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, इसका फायदा उठा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये बोला गया है कि किसने इसको डेवलप किया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो स्वयं पोर्टल is developed by Ministry of Human Resource Development, that is MHRD, and the All India Council for Technical Education, that is AICTE, with the help of Microsoft. So MHRD एआईसीटीई दोनों ने मिलके इसको बनाया था। इनकी हेल्प किसने की थी? माइक्रोसॉफ्ट ने भी की थी। अब यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको ये देती हूँ कि एमएचआरडी जो हम बात कर रहे हैं, अभी इसका न्यू नेम रखा गया है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो वो इसका क्या नाम है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है हायर एजुकेशन यूनिट के अंदर, ठीक है? सो न्यू नेम क्या है ये आपने मुझे बताना है। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता दूं कि 2019 में एग्जाम में पूछा गया था कि स्वयं पोर्टल इज फॉर, किसके लिए है स्वयं पोर्टल? प्रमोटिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज, या फिर बोथ बी एंड सी। अगर आपने ये स्लाइड में मेरी बातें अच्छे से सुनी होंगी तो आपको इसका आंसर जरूर आता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बी एंड सी। इम्प्रूविंग एक्सेस यानी कि सबको हमने अच्छा एक्सेस देना है, हाई क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस सबको देना है। दूसरा ये है कि इसकी हेल्प से टेलीकास्ट किया जा सकता है हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको किसी भी तरह की फीस पे नहीं करनी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है इट्स ultimately capable of hosting 2000 courses and 80,000 hours of learning। तो यहाँ पे देखो लगभग 2000 कोर्सेज स्वयं जो है लॉन्च कर चुका है, जिसमें कि स्कूल के बच्चे, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, लॉ एंड जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। सो आप लोग भी अगर कोर्स करना चाहते हो स्वयं के अंडर, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट दे रही है जो कि फ्री में हमें सर्विस देता है। All the courses on the platform are interactive, prepared by best teachers in the country and are available free of cost to the students in the country। तो ये इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव का मतलब होता है टीचर और स्टूडेंट्स आपस में बातचीत कर सकते हैं कमेंट सेशन के थ्रू, या फिर अपने क्वेरीज हमें दे सकते हैं, हमें आंसर उसके मिल जाते हैं, ठीक है? एंड इसमें जो बेस्ट टीचर्स होते हैं जैसे एनआईटीज आईआईटीज के जो टीचर्स होते हैं, वो यहाँ पे पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। एंड साथ ही मोर देन 1000 स्पेशली chosen faculty and teachers from across the country have participated in preparing these courses। so स्पेशल टीचर्स यहाँ पे रखे गए थे जिन्होंने ये पूरे के पूरे कोर्सेज प्रिपेयर किए हैं। अब बात आती है कि स्वयं आखिरकार हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराता है, ठीक है? सो स्वयं हमें हमें प्रोवाइड कराता है कोर्सेज 9th क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक, यानी कि हमारी मास्टर डिग्री तक, 9th क्लास से लेकर के मास्टर डिग्री तक कोई भी कोर्स हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें स्वयं पे वो मिल सकता है। द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं इज इन 4 क्वाड्रेंट्स। तो 4 क्वाड्रेंट्स में इन कोर्सेज को रखा गया है। ये क्वाड्रेंट्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे बताऊंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वाड्रेंट है वीडियो लेक्चर, यानी कि स्वयं जो है हम लोगों को वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी हम स्वयं में पढ़ सकते हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है? दूसरा है स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विजेस, यानी कि हम असेसमेंट भी कर सकते हैं, हम डिफरेंट तरह के टेस्ट भी दे सकते हैं, क्विज भी होते हैं, जिससे कि हम अपने आप को असेस कर सकते हैं, अपना परीक्षण ले सकते हैं। इट इज एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स।
सो यहाँ पे एक ऑनलाइन फोरम भी है, अगर मुझे कोई क्वेरी है तो मैं वहाँ पे अपना डाउट दे दूँगी, उसका सॉल्यूशन मुझे फिर टीचर्स वहाँ पे दे देते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हमें स्वयं में मिलते हैं। इसके साथ ही कौन-कौन सी कैटेगरी, कौन-कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे इंक्लूड हैं, इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट, लैंग्वेजेज़, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, रिक्रिएशन, कॉमर्स, जनरल लाइब्रेरी, एजुकेशन। ठीक है? सो कोर्सेज़ डिलिवर्ड थ्रू स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द लर्नर्स। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स दैट इज मूक। मैंने आपको भी बताया। Which among the following is a MOOC created by Ministry of Human Resource Development, Government of India? प्रथम, स्वयं, फ्यूचर लर्न या फिर स्वयं प्रभा। तो देखो पहली स्लाइड में जहाँ पे लोगो थे इन तीनों के, वहीं पे मैंने आपको ये चीज बता दी थी। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी मैं आपको बोलती हूँ कि हमारी वीडियोस में जो भी कंटेंट होता है ये हम सोच समझ के लाते हैं, इसीलिए हर एक चीज को नोट जरूर कीजिएगा। तो राइट आंसर आपको सभी को पता होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें कि पहले हमने वीडियो लेक्चर की बात की थी। सो उस क्वाड्रेंट को हम ई ट्यूटोरियल बोलते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में वो पॉइंट्स भी याद रखने हैं, वीडियो लेक्चर्स और जो मैंने बताए। मेजर फोकस उस पे रहेगा। क्वाड्रेंट 1 है ई ट्यूटोरियल, जिसमें कि ऑडियो वीडियो आता है, एनिमेशन, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब आती हैं चीजें। दूसरा है ई कंटेंट, जिसमें कि ई बुक्स मिलती हैं, पीडीएफ मिलता है, टेक्स्ट मिलती है। सिंपल बोल सकते हैं कि हमें नोट्स मिल रहे हैं, इसमें हमें वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। नोट्स किस फॉर्मेट में होते हैं? पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट है वेब रिसोर्सेज, सो रिलेटेड लिंक्स। ठीक है, जैसे कि कोई टॉपिक अगर मैं मान लीजिए कि अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का, अपने एमसीए का मैं कोई टॉपिक अगर पढ़ रही हूँ, तो उससे रिलेटेड पीडीएफ मुझे मिल गई स्वयं पे। ठीक है, लेकिन उसी से रिलेटेड लिंक्स भी वहां पे मिलेंगे, विकिपीडिया के लिंक्स भी वहां पे मिलेंगे, ताकि ज्यादा इंफॉर्मेशन हम देखना चाहें तो हम वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बुक्स हैं, जिसमें ई बुक्स भी हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं। तो आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। 9th से पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में अगर आप लोग हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बाय चांस आपको कहीं से समझ नहीं आ रहा, तो आप स्वयं पे जाके उसको ज़रूर देख सकते हो। एंड नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि शॉर्ट टेस्ट होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, क्विज़ होती हैं, पज़ल्स होते हैं, जिससे कि आप देख सकते हो कि आपको कितनी चीज़ें समझ आई हैं एंड ये एक्चुअल में कितने पानी में आप अभी तक हो। तो ज़रूर इन चीज़ों को नोट कीजिए। इसी के साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं स्वयं के, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब क्या है देखो, जैसे कि हमने आपको बताया कि स्वयं में हमारे पास इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, कंप्यूटर्स है, इस तरह के मल्टीपल सब्जेक्ट के कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि अगर हम साइंस की बात करें, तो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट हो गया या साइंस हो गया, वो इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, सो स्कूल एजुकेशन है, उनको एनसीईआरटी हैंडल करता है। तो ये हैं सारे कोऑर्डिनेटर्स। सो 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनकी हेल्प से स्वयं काम करता है। तो पहला है एआईसीटीई, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, उन सब का कोर्स बनाना, उन सबको पढ़ाना, उन सब का पूरा हैंडल करना एआईसीटीई के अंडर है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनको हैंडल करता है नेप्टल, यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है अगर आपका कोई भी, तो उसको हैंडल करता है यूजीसी। अंडर ग्रेजुएट सीईसी, दैट इज कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। स्कूल लेवल पे एनसीईआरटी। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि स्वयं के अंदर अगर स्कूल एजुकेशन की हम बात करें, तो उसके लिए कौन सा नेशनल कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपको आंसर आना चाहिए एनसीईआरटी। ठीक है, सो इजी है, इनको याद रखना, आप देख सकते हो। एनआईओएस स्कूल एजुकेशन के लिए है ये भी। इग्नू है, ये भी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, जनरली ये जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है उस पे फोकस करता है। आईआईएमबी जितने भी मैनेजमेंट स्टडीज है, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है एनआईटीटीटीआर, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जो भी टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। स्वयं में अगर टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड कोर्सेज, जैसे कि अगर आप बीएड कर रहे हो या फिर कोई और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, तो उसको मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एनआईटीटीटीआर। ठीक है,
सो ये 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं एंड 3 उसके कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, ये आपने नोट करना। सो आई होप स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा मुझे। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है एंड इसी तरह से आप चाहते हो कि मैं आपके लिए हिंदी, इंग्लिश में सारा कंटेंट लेकर आऊँ, कंप्लीट पेपर 1 आपके लिए लेकर आऊँ, तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू।